ओम शांति। 14 नवंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व की बादशाही का प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है, अर्थात माया जीत बन करके माला में पिरोने लायक बनना है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं माया जीत आत्मा हूँ। बाप की याद की छत्र छाया से स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बना करके और मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर माया पर विजय प्राप्त कर मैं माला में पिरोने लायक बन रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। आज हम चिंतन करेंगे ईश्वरीय कैरेक्टर किसे कहते हैं और रिफ्लेक्शन करेंगे अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं मैं कहाँ तक पालन करती हूँ। अपनी ये परसेंटेज चेक करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे कहाँ कमी है और पुरुषार्थ करेंगे संपूर्ण पावन बनने के लिए। माया पहले तो बेहद का वैराग्य चाहिए, दूसरा काम जीत जगत जीत बनने के लिए धारणा मूर्त बनना है, याद में रहना है, चक्र फिराना है, सेवा में बिजी रहना है। ये पुरुषार्थ आज की मुरली में बाबा ने बताया। बेहद के वैराग्य के लिए बाबा ने बोला, इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखो, क्योंकि इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इन सबको आग लगनी है। ये पुरानी दुनिया है, ये सब खत्म होने वाली है। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब ये शरीर छोड़ करके घर जाना है, क्योंकि बाप हम बच्चों के लिए नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो ये हमारा बेहद का वैराग्य बहुत ज्ञान युक्त है और इस वैराग्य से आत्मा के अंदर पवित्रता की धारणा भी हो जाती है। दूसरा, हमें धारणा मूर्त बनना है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें पवित्र ज़रूर बनना है। तो ये स्मृति में रखना है कि ज़बरदस्त लॉटरी है। इस एक जन्म में ही हम 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही ले रहे हैं। हम ब्राह्मणों को ही यह विश्व की बादशाही मिलती है। तो अपने ब्राह्मण जन्म को स्मृति में रखेंगे, भविष्य राजाई को स्मृति में रखेंगे, तो पवित्र बनना सहज हो जाएगा। तो कर्मा विकर्मा जीत बनना होगा पवित्र बनने के लिए। तो बाबा ने बोला ये 5 विकार ही पाप कराते हैं। इनमें से काम विकार मुख्य है। तुम्हें काम जीत बन जगत जीत बनना है, क्योंकि काम विकार जो है वर्थ नोटे पैनी बना देता है, कैरेक्टर बिगाड़ देता है और इससे ही असुर बन जाते हैं, बगुले बन जाते हैं, क्वालिफिकेशन बिगड़ जाती है। तो इसलिए बाबा ने धारणाओं के लिए बात बताई कि अभी तुम्हें हंस बनना है। और हंस वो होते हैं जो सबको सुख देते हैं। बगुला बनकर किसी को दुख नहीं देना। निश्चय बुद्धि बनना है, संशय बुद्धि बनकर भागंती नहीं होना है। फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाया, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, झूठ नहीं बोलना है, बाबा के साथ सच्चा रहना है। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, इसको स्मृति में रखते हुए अपने ऊंच पद के लिए पुरुषार्थ करना है। क्योंकि ड्रामा में मैं नूंदने जा रहा हूँ, जब ये स्मृति में होगा तब हम कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अल्फ को याद करते रहना है। बाबा की याद में रहेंगे तब हम निश्चय बुद्धि विजयंती बनते जाएंगे। ये धारणाएं आज बुद्धि में रखेंगे। याद के लिए बाबा ने कहा कि एक बाप को याद करना है। जब हम बाप को याद करते हैं तो वर्षा स्वतः ही याद आ जाता है, क्योंकि वर्षे में बाबा से हमें पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद मिलता है। तो इसलिए जब हम ओम के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो स्वतः ही ये गुण अपने अंदर आ जाते हैं। ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अपने स्वधर्म में स्थित होकर मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। तो बाप की याद में रहकर अपने स्वधर्म में पवित्रता, सुख, शांति, जो भी आत्मा के निजी गुण हैं, यह हमारे स्वधर्म है। तो पिता की याद भी आएगी और घर की याद भी आएगी।
तो इस तरह ओम के स्वरूप में स्थित होना है। दूसरी विधि बताई, बाबा के साथ संबंधों का रस लेना है। पिता के संबंध से इस संगम पर बाप हमें विश्व की बादशाही का प्राइज देने के लिए आए हैं। ये वर्षा उनको ही मिलता है जो ब्राह्मण बनते हैं। वो टीचर बन करके हमें बेहद की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। इस पढ़ाई में चक्र का ज्ञान बाबा हमें देते हैं। इस नॉलेज से ही धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। इस नॉलेज से ही हम आत्माएं पावन बनती है। इस नॉलेज से राजधानी की स्थापना के साथ साथ घराने की स्थापना और धर्म की स्थापना हो रही है। तो ये पढ़ाई बहुत अच्छी रीति हमें पढ़नी है। थोड़ा सा भी ज्ञान ले लेंगे तो भी हम सतयुग में आ जाएंगे, क्योंकि इस ज्ञान के बीज का कभी विनाश नहीं होता है। और सतगुरु बनकर के बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं, हमें काम जीत जगत जीत बनाते हैं, हमारे कैरेक्टर सुधारते हैं। तो पावन बनने की जो शिक्षा, जो आज्ञा सतगुरु देते हैं, उसका पालन करना है। इसके साथ साथ चक्र को जब हम बुद्धि में रखते हैं तब हमारा सत्य स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। हम ही आत्माएं सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती हैं, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी बनती हैं। आदि में संपूर्ण निर्विकारी दुनिया होती है और वहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, जिसे राम राज्य कहते हैं। वहाँ हम पूज्य होते हैं और वहाँ सब कुछ योग बल से ही होता है। मध्य में आते हैं तब 84 जन्म लेते लेते हम पतित हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। और जैसे ही पतित होते हैं तो दुखी होते हैं। रौरव कौरव राज्य में हम निधन के बन जाते हैं। पहले तो धनी के होते हैं, तो फिर संगम पर बाबा आकर के हमें, जब बाबा के बच्चे बनते हैं तब हम धनी के बनते हैं। बाबा हमें बताते हैं कि पुरानी दुनिया कैसे हुई, अब नई दुनिया में ऊंच पद तुम्हें कैसे प्राप्त करना है। अर्थात हमें स्वर्ग की बादशाही के लायक बनाते हैं। और सेवा में हमें अपने आप को बिजी रखना है, तो भी हमारी धारणाएं अच्छी होती जाती है। तो बाबा ने कहा पहले स्वयं को पावन बनाना है, फिर दूसरों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है। अपने कैरेक्टर श्रेष्ठ होंगे तो दूसरों के कैरेक्टर्स भी बना सकते हैं। ये दुनिया एक ही है, पुरानी दुनिया और नई दुनिया होती है। स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है, ऐसा नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है, ये अनादि ड्रामा है। और शिव के मंदिर में जाकर के ये बातें समझानी है कि सतयुग में सब कुछ योग बल से होता है। आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, सृष्टि चक्र का परिचय देना है। इस तरह ये बातें ध्यान में रखते हुए विश्व की बादशाही लेने का प्राइज लेना है। ओम शांति।